उनका एक ही लक्ष्य था कि आत्मा और परमात्मा को जाने और दोनों एक कहाँ होते उसको जाने। उसके लिए कितने योग हुए, कितने प्रकार के योग हैं, ध्यान है, मेडिटेशन है, बहुत तरह की चीजें लोग करते हैं, क्रिया योग, कुंडलिनी योग। ये जो स्वर योग है ये इस रहस्य को बताता है कि आत्मा और परमात्मा रहते कहाँ और उनका मिलन कहाँ होता है और पूरी सृष्टि कहाँ है। इस सृष्टि का रहस्य क्या है, पूरा ब्रह्मांड, खंड और पिंड, इसका रहस्य क्या है, कैसे संचालित हो रहा है। ब्रह्मांड का मतलब होता है वॉट एवर यू सी, अनंत कोटि ब्रह्मांड, जिसमें कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। एक गैलेक्सी की बात, हमारा मिल्की वे में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार है। सूर्य से भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, हमारे सूर्य से करोड़ों गुना बड़े स्टार है, एक गुना नहीं करोड़ों गुना, खाली हमारे मिल्की वे। और ऐसे अनंत आकाशगंगा है और हमारे मिल्की वे से भी बिलियंस टाइम्स बड़ा बड़ा भी आकाशगंगा है। और ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं, एक नहीं है। तो इस शास्त्र में आता है, संवाद है शिव शक्ति का, कि एक बार जैसे भगवान जो ईश्वर हैं उन्होंने अपने अनादि स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप क्या होता है, निराकार, अनादि, नित्य, कण में व्याप्त चेतना हो गया। उन्होंने अपनी योग माया से साकार रूप धारण किया कि हम अपने सृष्टि को लीला के माध्यम से चल के देखते हैं कैसे चल रहा है। तो उसी में जो है ना, भगवान जब गोलोक में आए तो उसमें माता पार्वती ने देखा कि एक ही तरह के कर्म करने वाले जो मनुष्य होते हैं ना, उनको दो तरह के रिजल्ट मिलते हैं। अब एक आदमी वैदिक तरीके से रह रहा है, बड़ा योग, ध्यान, साधना, तप जो भी होता है ना, एकदम सत्य बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, ईमानदार भी है, उसके अंदर कोई पाप नहीं हो रहा। तो एक आदमी है ना, उसके घर में हाथी, घोड़े, पुत्र, पौत्र सब बड़े हैं, सब विद्वान, पढ़े लिखे हैं, बड़े अच्छे हैं, सुखी संपन्न है। और एक वही व्यक्ति वही उसी तरीके से जीवन जी रहा है, तो उसका बेटा मर गया, उसकी गाय मर गई, कोई भिक्षा नहीं दे रहा है, खाने के लाले पड़े हुए। वैसे एक छोर सिंहासन में बैठ के आनंद ले रहा है, मतलब कि नकारात्मक चीजों को करके वो उसने धन अर्जित किया, वो आनंद ले रहा है। और दूसरा चोर राजा उसके सिपाही को उल्टा लटका के मार रहे हैं कोड़े से। तो माता पार्वती तो जानती है, लेकिन लोक कल्याण के लिए भगवान से कहा कि हे प्रभु देव महादेव, उन्होंने एक श्लोक बोला कि देव देव महादेव कृपा कृत्वम ममो परि सर्व सिद्धि कर्म ज्ञानम कथम अस्व ममो प्रभु। बोले कि हे देव महादेव, आप श्रेष्ठ हैं, सर्वज्ञ हैं, अनादि हैं, अनंत हैं और आप सब कुछ जानते हैं। तो ऐसा क्यों है? हमको आज आप वो विद्या बताइए जो, ये कौन सा लिए ब्रह्म कहाँ वाला है? ये वो श्वेता जी ने बोला था ना हमारे भेजना। हाँ तो ये इन्होंने आज ही मिले वहाँ से, जो कंडे वाला था ना, कंडे वाला। ठीक ठीक ठीक, हम थोड़ी देर तक हाँ थोड़ी देर इसको बंद नहीं करना है, फिर वो खराब हो जाएगा। तो जब माता ने कहा कि सर्व सिद्धि कर्म ज्ञान, बोला कि आपने सारे वेद, पुराण, योग इत्यादि देख लिए, फिर भी मनुष्य इतना दुखी है। तो चौपाई में इसको ऐसे बोल सकते हैं कि उन्होंने कहा कि नाना शास्त्र पुराण प्रभु दिन ना, फिर मानुष दुख पार नहीं। आपने इतना ज्ञान दे दिया, फिर भी मनुष्य का दुख खत्म नहीं हुआ। मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा रहस्य है जो आपने अपने अंतर चेतना, जो ब्रह्मांडीय चेतना है, उसमें छुपा के रखा है, क्योंकि उसके स्पंदन ब्रह्मांड में विद्यमान नहीं है, तो कोई उसको ग्रहण नहीं कर सकता। हम ध्यान करते हैं, क्या करते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियों को हम ग्रहण करते हैं, उसके स्पंदन से क्या होता है, वाइब्रेशन से एक होते हैं, देन वी गो टू द नेक्स्ट डायमेंशन, अनुभव होता है ना एनलाइटनमेंट। लेकिन अगर कोई स्पंदन है नहीं तो उसको कैसे पकड़ेगी? माता ने कहा कि जो स्पंदन है ही नहीं, उसको कौन पकड़ सकता है, वो आप ही प्रकट कर सकते हैं। तो बोले कि वो विद्या बताइए। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं मांग रहे मोक्ष सिद्धि कर्म ज्ञानम, योग सिद्धि कर्म ज्ञानम, ध्यान सिद्धि कर्म ज्ञानम, वैराग्य सिद्धि कर्म ज्ञान, ऐसा शब्द नहीं यूज किया। उन्होंने कहा सर्व सिद्धि कर्म ज्ञानम। और सर्व सिद्धि में क्या होता है, हर चीज आ जाता है, संसार और अध्यात्म। और उन्होंने वहाँ यही रहस्य प्रकट किया भगवान माता पार्वती ने, पार्वती माता ने, कि इस संसार में जो है हम रहते हैं, इस शरीर को पोषण करते हैं, इसी से साधना करते हैं, मुद्राएं लगाते हैं, श्वास पर ध्यान करते हैं, और गाली किसको देते हैं, इसी सृष्टि को देते हैं कि ये संसार माया का स्वरूप है, ये त्याज्य है। नहीं, ये क्या है ना, एक ही ईश्वर का एक मैनिफेस्ट है, एक अनमैनिफेस्ट पार्ट। मैनिफेस्ट पार्ट में हम आते हैं तो इनके लीलाओं और यहाँ के चीजों को समझ के, और फिर हम अनमैनिफेस्ट तक जाते हैं, एक प्रक्रिया के माध्यम से। उन्होंने कहा कि सर्व सिद्धि का मतलब होता है कि आपको अगर शरीर मिल जाए किसी साधक को, लेकिन उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो ध्यान कहाँ से करेगा?
अब आप ध्यान में बैठे और खुजली होने लगे तो ध्यान होगा, आपका ध्यान बार बार खुजली पर जाएगा। जी जी। तो माता ने कहा कि ये सृष्टि भी बहुत जरूरी है, इसीलिए क्या किया है, आपने सब ज्ञान दिया है, लोगों ने उसको समझा नहीं। लोग क्या समझ अपने अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिए कि ये भी आध्यात्मिक ज्ञान अलग है और सांसारिक अलग है, और संसार में रहते हैं। भोजन अन्न कहाँ से मिलता है, फल खरीदते हैं मार्केट से, कितने बड़े साधक रहे, कितने बड़े योगी रहे, पत्ता खा के रहेंगे तो कुछ खा के, शरीर का पोषण कैसे होगा, और शरीर का पोषण होगा तभी तो ध्यान करेंगे। जी जी जी। तो ये शक्ति है, तो बोले कि शक्ति तत्व को भूल गए हैं, इसीलिए सर्वसिद्धि नहीं मिल रहा है। तो आज वो रहस्य बोल दीजिए कि जिसमें ये संसार अध्यात्म के बीच का जो एक खाई है ना, वो समाप्त हो गया और लोग इसको पूर्ण रूप से समझ रहे, पूर्ण बुद्धिया कि यू कैन नॉट निगेट एनीथिंग, क्योंकि गॉड इज एवरीवेयर। हम बोलते हैं गॉड इज एवरीवेयर, भगवान तो सर्वत्र है, तो यहाँ भी तो है ना, हर जगह है। तो जब ये सर्वसिद्धि ज्ञान की चर्चा हुई तब भगवान शंकर उन पर प्रसन्न हो गए, तो बोलते हैं कि हे देवी, मैं आपको सारा रहस्य बताऊंगा, और ये ऐसा ज्ञान है जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के संचालक शक्तियों को जान करके, उन शक्तियों के अधीन नहीं रह करके, उससे मुक्त होकर हमको प्राप्त करेगा, ईश्वर तत्व को प्राप्त करके, और वो अनंत काल तक समाधि में, और जो भी हम कहते हैं वो इनलाइटनमेंट उसको प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा ही, लेकिन इस संसार में भी उसको कोई कष्ट नहीं होगा। इस संसार की जितनी भी साधनाएं हैं और जितने साधन है, साधन है तभी साधना है। हम लोग जब आश्रम बनाए तो ये साधन है, तभी साधना करेंगे। मंदिर एक साधन है, वहीं जाकर के तब पूजा होगा। गंगा मैया बह रही है, सबको अच्छा लगता है, तो ये तो बह रही है ना, तो साधन है, वही साधना हो रही है। तो साधन और साधन दोनों हो गए, सिद्धि मिलना चाहिए। अब संसार में कोई आदमी एकदम दुखी है, परिवार है, उसको खाने को नहीं है, लोन हो गया है, 10 लोग आके डेली घर में खटखटा रहे हैं, भैया आज पैसा दे दो, वो भागा फिर रहा है, या वो जा रहा है बिजनेस व्यापार करने, कुछ नहीं, तो सुख शांति कहाँ प्राप्त करेगा। तो सर्व सिद्धि का मतलब है कि संसार के जितने वैभव हैं, सकारात्मक वैभव, वो उसको पूर्ण मिले, और साथ साथ वो वैराग को भी प्राप्त हो। मतलब इसको समझ में जाए कि ये सब तो है साधन, ये परमानेंट साधन यही नहीं है, ये सिर्फ साधन है, और हमें ईश्वर तक पहुंचना है, तो वो जरूरी है, वो प्राप्त हो जाए। तो इस तरीके से पूरा शास्त्र प्रकट हुआ। उसमें भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मांड खंड पिंडाद्या स्वर नैव ही निर्मिता, सृष्टि संहार करता च स्वर साक्षात महेश्वर। महेश्वर का मतलब होता है संस्कृत में महा ईश्वर, उससे बड़ा कोई ईश्वरीय सत्ता नहीं है। मतलब कि जो लास्ट ईश्वरीय सत्ता, जो एक ईश्वर है, जो पूरे सृष्टि का मालिक है, महेश्वर। महेश्वर का मतलब होता है कि शिव और शक्ति एक होकर के, अंतर्निहित होकर के, एक होकर के, जहाँ वो रहते हैं शून्य स्थिति में, जहाँ सृष्टि में सब कुछ चेतनामय हो जाता है, वो अवस्था जो है वो भी ये स्वर है। तो क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड खंड पिंड। ब्रह्मांड का मतलब होता है सारा ब्रह्मांड, खंड मतलब जिस भाग में हम लोग रहते हैं। हम लोग का खंड कौन सा है, मिल्की वे है। मिल्की वे के नक्षत्र मंडल है, जितने नक्षत्र मंडल है मिल्की वे में है, तो है किनारे किनारे चारों तरफ। तो मिल्की वे जो है वो हमारा खंड हो गया, और उस मिल्की वे खंड में नक्षत्र हो गए, ग्रह मंडल हो गए, 9 ग्रह हो गए, सूर्य और उसमें पृथ्वी है। उसके बाद पिंड। पिंड मतलब हम सब शरीरधारी पक्षी पक्षी जितने भी जीव हैं, तो पेड़ पौधे भी खंड और पिंड। स्वरा नैव, स्वर से ही, श्वास से ही निकले। और श्वास पर आया, तो श्वास के बारे में जानते हैं, स्वर नैव, मतलब इस श्वास के ही अंदर है सब स्थापित है। वो बाहर का ब्रह्मांड जो देख रहे हैं ना, इसी में है वो। अभी हम शॉर्ट में क्रैश है ना, तो इसको रोशनी बताएंगे हाउ इट इज, हाउ विद इन अ ब्रेथ द होल यूनिवर्स इज, वो है इसमें, वो हम समझा सकते हैं, ऐसा नहीं है रहस्य। तो सृष्टि संहार कर, जो सृष्टि हो रहा है ना, जो संहार हो रहा है, लय हो रहा है, हर समय ना जन्म हो रहा है तो मृत्यु हो रहा है, पेड़ जन्म ले रहा है, विशाल वृक्ष होकर सूख भी जाता है, जल करके भस्मीभूत हो जाता है, या सड़ करके पानी में जमीन में जल चला जाता है। तो ये प्रक्रिया चल रही है ना, सूर्य चंद्र सब बदलते रहते हैं, नई नई ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है। कोई जो देखिए तारे जो है टूट जाते हैं, कोई ब्लैक होल किसी को कोई खा जाता है, वो क्या क्या आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। मतलब कि ग्रह नक्षत्र का भी अंत होता है। तो इस संसार में जो सृष्टि और जो संहार हो रहा है और पालन, वो भी ये स्वर के माध्यम से ही हो रहा है। स्वर साक्षात महेश्वर। अब शॉर्ट में समझाते हैं कि स्वर कैसे पूरा ब्रह्मांड को धारण करते हैं। हम लोग सब श्वास लेते हैं, तो हम श्वास, हम सबको लगता है कि हमारा श्वास अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, लेकिन फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, ये जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पर,
आपका श्वास मेरा सब यहीं से आ रहा है ना, हाँ जी तो ये बाहर जाने के बाद क्या होता है, एक हो जाता है। बिल्कुल जितने भी इस ब्रह्मांड में जीव हैं, हाँ जी जब बाहर श्वास जाता है तो क्या होता है, एक एक समान बिल्कुल वननेस। तो oneness। बाहर का पूरा ब्रह्मांड इसी में समाहित है, हम्म। और वहां से एक तार जो है अंदर के ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड, दिस इज ऑल्सो ब्रह्मांड। हाँ जी हाँ जी तो यद ब्रह्मांड है तत्पिंड, भारत की अपने संस्कृति में क्या है कि जो ब्रह्मांड में वही पिंड में भी, हम्म। पिंड मतलब शरीर। हाँ जी तो अंदर के ब्रह्मांड में क्या है, आत्मा है। बाहर के ब्रह्मांड में अनंत शक्ति परमात्मा, अंदर भी परमात्मा का एक अंश है जो आत्मा जिसको बोलते हैं। तो ये दो छोर पर कौन रहता है, मध्य में जो है आत्मा और परमात्मा स्थित है। श्वास के मध्य में क्या है, आत्मा। और कहाँ खोजते हैं, कोई बोलता है आत्मा कहाँ है, ये तो ढूंढते रहते हैं आत्मा, हाँ। आत्मा की बात तो सब करते हैं, हम्म। लेकिन वेयर आत्मा इज लिविंग, आत्मा इज लिविंग इन योर ब्रेथ। दो छोर आत्मा का जो है, एक पर आत्मा है, पर बाहर के छोर में परमात्मा है, अंदर के छोर में आत्मा है, हम्म। और दोनों एक है। वो स्वर के माध्यम से पूरा ब्रह्मांड का निर्माण कर रहा है, लय कर रहा है, और उसी स्वर में 5 तत्व जो है 25 भाग में बट करके आपके शरीर, मन, चेतना को धारण करके इसका अनुभव करा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपके अंदर से 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, कि सिर्फ 5, पहले इसको समझा दें कि 25 तत्व क्या है। जब श्वास है ना, उसके अंदर 5 तत्व। उन्होंने कहा कि निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर। निरंजन निराकार, भगवान शंकर पहले बात किसको करते हैं कि हमारा जो स्वरूप है निरंजन और निराकार है, जी जो सब रूप में है। आपको एक रूप नहीं दे सकते हैं, और एक कलर नहीं है। आकाश भी ईश्वर है, बादल भी, नदी भी, आप, हम, जीव जंतु, जड़ जगत जितना भी सब। तो निरंजनो निराकार एको देव महेश्वर, एक महेश्वर जो है हम लोग का जो स्वरूप है। तस्मात आकाश उत्पन्न, उससे आकाश की उत्पत्ति है। आकाश मद वायु संभव, उससे वायु, वायु तेज तथा आप, तब अग्नि, फिर जल आप, तथा पृथ्वी समुद्र, फिर उससे पृथ्वी निकला। और एतानी पंचतत्वानि विस्तीर्णानि च पंचदश, और इस तरह से ये 5 तत्व 25 भाग में बढ़ गए। एतानी पंचतत्वानि विस्तीर्णानि, विस्तीर्ण मतलब विभाग, उसका विस्तीर्ण हो गया, वो ज्यादा विस्तार हो गया। पंचधा 5 भाग, और वो 5 भाग क्या है, पंचमहाभूत हो गए। फिर क्या हो गया, पंच तन मात्रा हो गया, रूप रस गंध स्पर्श सब। फिर क्या हो गया, पंच कर्मेंद्रियां हो गई, पानी हस्त पाद उपस्थित। फिर पंच ज्ञानेंद्रिय, वाक चक्षु, ये सब जीव स्रोत, जितना ये सब 5 जो हमारा ज्ञानेंद्रिय। हाँ जी और उसके बाद कितना हो गया, तो तन्मात्रा हो गया, कर्मेंद्रिय हो गया, ज्ञानेंद्रिय 15 हो गया, पंच प्राण हो गया, प्राण अपान समान ज्ञान का 20 हो गए, और पंच महाभूत हो गए। कितने हो गए, 25। तो इन 25 तत्वों ने बाहर के सृष्टि को भी धारण कर रखा है, और हमारे इस शरीर को भी धारण कर रखा है। उससे हमारे मन बुद्धि सब धातु बने, सब धातु से फिर ऑर्गन्स बने, और फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि के निर्माण होकर के यही 5 तत्व बैठे हुए। ये कर्मेंद्रिय में भी 5 तत्व है, ज्ञानेंद्रिय में भी 5 तत्व है, प्राणों में 5 तत्व है, और मुख्य रूप से 5 तत्व है ही। उसका तन्मात्रा, उसका गुण भी है 5 तत्व, रूप रस गंध स्पर्श, ये 25 तत्व धारण किए। अब क्योंकि ये स्वर में ही है, स्वर में चलता है ना ये, तो स्वर में चल रहा है, तो आपको लगे कैसे स्वर में पूरा ब्रह्मांड है भाई, तो श्वास में चल रहा है। तो 5 तत्व इसमें है ना। अब इसको ध्यान से सुनिए, जब ये 5 तत्व स्वर से ही है, तो एक कहानी बता रहे हैं प्रश्नोपनिषद का। जो पिपलाद के शिष्य जो थे ना, उनके हमारे उपनिषद में कहानी है कि वो बता रहे थे कि एक बार सभी जो इंद्रिय है ना आपस में लड़ रहे थे। कर्मेंद्रिय बोल रहा है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, हमें सब कर्म हो रहा है, तो ज्ञानेंद्रिय बोल रहा है कि मैं ही तो सब ज्ञान देता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। ऐसे पंच प्राण बोलने लगे, उधर जो है महाभूत बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, तो हृदय बोल रहा है, तो और भी जो है ना सारे ऑर्गन्स लड़ रहे थे, नहीं मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ। और प्राण तो हमारा श्वास, स्वर जो है ना चुपचाप बैठ के मस्तिष्क उसका श्रवण कर। तो अंत में जब बहुत भीषण युद्ध शुरू छिड़ गया उन लोगों में, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा क्या काम, तुम लोग तो सब श्रेष्ठ हो, मैं यहाँ से अब चलता हूँ। तो जैसे ही वो निकलने लगे, तो आंख की देखने की रोशनी समाप्त होने लगी, धुंधला होने लगा। अभी थोड़ा सा निकले थे, अभी पूरा छोड़ना शुरू किए। कान की सुनने की शक्ति जब खत्म होने लगी, रसना गायब, स्पर्श, सारे जो शक्तियां है ना सभी के सब छीन होने लगे। तो सब होता है ना, मरता मरता आदमी ना बचने का प्रयास करता है, तो सब हाथ जोड़ बोले, हे प्रभु आप ही सर्वभौम देवता है, मैं हम आपकी स्तुति करते हैं, आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं, आप ही के प्रकाश से हम प्रकाशित है। हमें लगता था कि मैं स्वयं प्रकाशित हूँ, लेकिन आपका प्रकाश ही उसमें काम कर रहा है। प्राणों के लिए कहा, प्राणों के लिए कहा, स्वर के लिए, तो वहाँ स्वर की श्रेष्ठता होगी। अब यहाँ पर आते हैं, चूंकि हमारे स्वर में ही सब उसी के प्रकाश से 25 तत्व कहाँ है, हमारे 5 तत्व स्वर में है, 25 भाग में बटे हुए, तो यहीं से संचालित हो रहे हैं। बिल्कुल। अगर स्वर नहीं तो आपका क्या रहेगा, मृत्यु होने के बाद तो आँख रहता है ना,
दिखता है क्या? दिखता कुछ नहीं। आपके कान में है वो सड़ जाता है, फिर ये आपके जीभ में कोई टेस्ट नहीं आ सकता है। तो उसमें प्रकाश डालने वाला क्या था? स्वर था। श्वास ही तो निकलता है उसमें। जी जी। श्वास निकला और खत्म हो गया, तो ये सब निष्क्रिय हो जाते हैं, कोई काम के नहीं। बिल्कुल। तो क्यों पूरा सृष्टि इसमें है कि आपको सृष्टि का जो दर्शन हो रहा है ना, इसी स्वर के कारण हो रहा है, और बाहर अंदर वही है। अब मान लीजिए कि आपके 5 ज्ञानेंद्रियों को निकाल दें लॉजिक के लिए, ऑन द फिजिकल लेवल, भौतिक लेवल पर भी, और सूक्ष्म लेवल, इस स्वप्न में भी इंद्रिय काम न करें। जैसे आप भौतिक निकाल देंगे तो स्वप्न में तो आप फिर काम का यूज कर सकते हैं ना, कुछ सुन सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, तो वहां से भी निकाल लिए लॉजिकल तरीके से। अब आपको क्या अनुभव होता है? ब्रह्मांड क्या है? कुछ है? कुछ रहेगा? आपको क्या अनुभव होगा? कुछ भी नहीं। नथिंग। सिर्फ एक चीज को हटाया हमने, क्या? 5 कर्मेंद्रियों को सिर्फ हटा दिया, बस कुछ खत्म हो जाएगा। ना कुछ ज्ञान रहेगा, ना सृष्टि रहेगा, ना कुछ सुनने को, ना कुछ कहने को, कुछ नहीं रहेगा। तो क्या है ना कि यही सब कुछ दिखा रहा है। ये जो बाहर के ब्रह्मांड है वो हम ही है, और हमारे अंदर हम ही है। दिखाने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर जो है यही अनवरत जो है ना प्रकाशित हमारे अंदर केंद्रित करके बाहर को दिखा के हमें आनंद दे रहा है। तो आत्मा का गुण क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। जो हम अपने ही स्वरूप को देखते हैं बाहर और अंदर, तो हम आनंदित होते हैं। और कलेश क्या है? जब आत्मा के गुणों के बाहर हम जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, तो क्या होता है? तब आपको दुख होता है। अदरवाइज आनंद का उल्टा शब्द है किस कोई संस्कृत में बताइए? एनी अपोजिट वर्ड फॉर आनंद? देयर इज नो अपोजिट वर्ड फॉर आनंद। ब्लिस इज इटर्नल। ब्लिस जो होता है ना, जो आनंद जिसको बोलते हैं, उसका अपोजिट सब नहीं समझते। सुख का दुख है, राग का द्वेष है, सब है, सबका उल्टा है। अविद्या का विद्या है। गुरु को भी अपोजिट वर्ड नहीं बोलता है। हाँ, गुरु का भी कोई अपोजिट वर्ड नहीं। हाँ, तो ये जो आनंद है ना आत्मा का गुण, तो जब सृष्टि से आप एक होकर के रहते हैं तो आनंद आता है, और सृष्टि में विकृति करते हैं तो क्या होता है? आपको दुख होता है। सृष्टि में विकृति कौन करता है? स्वर से और कर्म से होता है। स्वर में 5 तत्व अगर प्योर चल रहा है तो हमेशा आपको सिद्धि मिलेगी। जो चाहेंगे वही होगा, बोल देंगे ना तो उसको हो जाएगा। जो आदमी का स्वर सही है, मतलब कि ब्रह्मांड की शक्ति और शरीर की शक्ति एक हो गई, तो उसके अंदर क्या हो रहा है? देयर इज नो डिस्टॉर्शन। तो वही समाधि है और वही परम ज्ञान है। और वहीं पर क्या आत्मा का गुण उस व्यक्ति के अंदर पर्यवेक्षित, वो आनंद में रहता है। उसको कोई अटैचमेंट नहीं है, काम क्रोध है नहीं, तो क्या फर्क पड़ेगा? उसका अगर कोई लूट गया, मान लीजिए उसका बैग है, तो लूट गया, वो आगे चलेगा, बोला कि कहीं मिल जाएगा, भगवान दे देंगे, वो वैसे है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो हमेशा आनंद में रहता है। और ये मन जो है ना, आदमी हमेशा दुखी करता है, राग द्वेष के साथ भरा हुआ है मन, तो आपको हमेशा राग डराएगा, आपको द्वेष उत्पन्न करेगा। तो ये जो स्वर है ना, इसी के प्रकाश से सब प्रकाशित है। अगर ये शुद्ध है, तो बाहर के ब्रह्मांड और अंदर की स्वर जो है एक धारा में बह रही है, तो आपको समाधि लग गया। आप सर्वत्र हैं, आपको सब ज्ञान है। आप हर आदमी, हर मनुष्य के अंदर अपने आप को अनुभव कर सकते हैं, और उसके दुख को आप अनुभव कर सकते हैं, उसके सुख को भी अनुभव कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और यही इसका मुख्य रहस्य है कि जो स्वर है ना, वही सब कुछ है। श्वास के अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ भी सत्य नहीं है। बात बाकी सब इसी की जर्नी, बस बाहर अंदर कंटिन्यूअस है। अखंड ब्रह्मांड श्वास ही है, और ये शरीर भी श्वास है, सब कुछ श्वास है। तो हमको लगता है कि हमने जो कहना था वो कह दिया।